ये रीडिंग कर्क राशि वालों के लिए है। इस रीडिंग में फरवरी के पहले 15 दिनों में आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज रहेंगी, इस बात को जानेंगे। रीडिंग में पहले सिंगल्स की बात होगी, फिर कमिटेड या मैरिड कपल्स की, और अंत में जो नो कॉन्टैक्ट में हैं या सेपरेशन से गुजर रहे हैं उनकी बात होगी। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप सीधे अपनी रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Cancer sign. What will be the energy in their love life in the first half of February? Please give guidance for collective Cancer sign. What will be the energy in their love life in the first half of February? Please give guidance for collective Cancer sign. पहला कार्ड है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। अगर आप सिंगल हैं, आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है, किसी की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल हो सकता है या आप किसी को प्रपोज़ करना चाहें। ये एक प्योर लव है। जो भी आपके लाइफ में रोमांटिक पार्टनर आ रहा है या फिर जिन्हें आप प्रपोज़ करना चाहते हैं, ये एक प्योर लव होगा। वहाँ एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने की एनर्जी है या फिर एक दूसरे की परवाह करना। ये जो भी पर्सन हैं जिन्हें आप अपने जीवन में शामिल करने जा रहे हैं या फिर जिनकी तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है, ये अपने इमोशंस बहुत ज़्यादा ज़ाहिर ना भी करें, लेकिन ये आपके लिए बहुत लॉयल रहेंगे, बहुत केयरिंग और सपोर्टिव पर्सन होंगे। चाहे कोई भी हो, अगर आप भी इन्हें प्रपोज़ करने जा रहे हैं तो ये पर्सन आपके लिए लॉयल होगा। नेक्स्ट है टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। टू ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि आप दोनों के वाइब्स मैच करेंगे, एक सोच आप दोनों की एक जैसी होगी। अपने जीवन को समझने का तरीका या फिर अपने लाइफ को लेकर आपकी एक्सपेक्टेशन या उससे रिलेटेड प्लानिंग्स, आप दोनों में सहमति होगी, जिस वजह से आपके रिश्ते में किसी तरह की ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी जहाँ पर आपको लगेगा कि आपकी सोच और आपके पार्टनर की सोच दोनों की अलग अलग है। किसी भी मामले में आप सहमति बना पाएंगे या फिर उस सहमति तक पहुंच पाएंगे ताकि आपका रिश्ता स्मूथली चले या फिर आपके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम ना हो। एक दूसरे की परिस्थितियों को समझेंगे या फिर एक दूसरे की क्या एक्सपेक्टेशन है या फिर किस तरह एक दूसरे को आप कोऑपरेट और सपोर्ट कर सकते हैं, इन बातों को समझते हुए आप अपना फ़ैसला लेंगे या फिर आप दोनों किसी फ़ैसले तक पहुंचेंगे। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। 10 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर आप अब तक अगर अकेले हैं, सिंगल हैं, तो कई चीज़ें हैं जो आपको काफ़ी हर्ट करती है। ये आपके अपने पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स हो सकती है, प्रोफेशनल स्ट्रेस हो सकता है, अपनी निजी जीवन की जो भी परेशानियां हैं अब तक आप अकेले झेल रहे थे, इस वजह से काफ़ी आप स्ट्रेस में होते थे या फिर अकेला खुद को महसूस करते थे। तो आपकी उन निराशाओं का या उन संघर्षों का अंत है जहां आप किसी भी मुश्किल परिस्थिति में, चाहे वो इमोशनल हो या फिर और कोई प्रॉब्लम हो, वहां खुद को अकेला महसूस करते थे। तो वो अकेलापन आपका ख़त्म होगा, आपका साथ देने के लिए अब कोई होगा जहां आप अपने दिल की बात अब शेयर कर पाएंगे और इस वजह से आपका स्ट्रेस अब कम होगा या फिर उस परिस्थिति में आप अपना बेहतर दे पाएंगे ताकि आपके लिए वहां समाधान हो या फिर अपने जीवन में कुछ बदलाव लेकर आ पाएँ आप। तो ये ऐसी एक एनर्जी है जहां किसी रोमांटिक पार्टनर के आने से आपकी निराशाएं बदलेगी, क्योंकि यहाँ पर आपके अपने जीवन में कुछ बदलाव आएगा, आपकी सोचने का तरीका बदलेगा। आपको वहाँ लगेगा कि हाँ, आपके लिए कोई है, सपोर्ट है। अगर आप कभी लो भी फील करते हैं तो अब आपके पास कोई ऐसा पर्सन है जिससे आप अपने इमोशंस शेयर कर सकते हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। नेक्स्ट, ये कार्ड कहता है कि इक्वल गिव एंड टेक होगा। जितने केयरिंग और सपोर्टिव आप अपने पार्टनर के लिए होंगे, आपका पार्टनर भी उतना ही केयरिंग और सपोर्टिव होगा। एक दूसरे की आप बहुत अच्छे से केयर करेंगे, परवाह करेंगे या फिर एक दूसरे को आप किस तरह लाइफ में सपोर्ट कर सकते हैं, इस बात का आप काफ़ी ख्याल रखेंगे। एक दूसरे के लिए आप स्ट्रेंथ बनेंगे।
यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोग अपने सोलमेट से मिलें। तो ये आपके लिए लकी समय है जहाँ एक सच्चे और गहरे रिश्ते की शुरुआत होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं कमिटेड और मैरिड कपल्स की। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है जो कमिटेड रिलेशनशिप में है या फिर मैरिड कपल्स हैं। आपके पार्टनर आपके लिए बहुत इमोशनल होंगे या फिर बहुत केयरिंग होंगे। आपका वो हर समय साथ देना चाहेंगे या फिर हो सकता है इन दिनों आपको लेकर थोड़े से इमोशनल हो, या फिर अगर शब्दों में ना भी कहें तो भी उस तरह का एहसास आपको होगा जहां आपको लगेगा कि आपके पार्टनर आपके लिए बहुत केयरिंग है, सपोर्टिव है। आपको इस बात का एहसास हो जाएगा। अगर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हैं तो उनकी एक्टिविटीज़ से आपको ये फील होगा कि आपके पार्टनर आपको लेकर कितने सपोर्टिव और केयरिंग हैं। नेक्स्ट है टू ऑफ वॉन्ड्स का। टू ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि अगर पिछले दिनों आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर अगर मतभेद भी थे या फिर किसी बात को लेकर आप दोनों की सोच अलग अलग थी, तो इन दिनों, इन 15 दिनों में आप देखेंगे कि आप दोनों के बीच सहमति बन रही है। आपके पार्टनर हो सकता है कि अपनी बात आपसे आपके सामने रखे या फिर आपको समझाने की कोशिश करे या फिर अपनी परिस्थितियों को आपके सामने रखें। तब आप समझ पाएंगे कि आपके पार्टनर क्या चाह रहे थे या फिर उनकी क्या सोच थी। यहाँ पर हो सकता है कि किसी बात को लेकर दोनों के अलग अलग विचार हो, लेकिन अब इन दिनों आपस की सहमति बनती दिख रही है। यहाँ आपके पार्टनर आपसे बात करेंगे, खुलकर अपनी बात रखेंगे, तब आप उनकी परिस्थितियों को या उनकी सोच को समझ पाएंगे। 10 ऑफ सोर्ड्स है। जो भी रिश्ते में आप दोनों की प्रॉब्लम रही या फिर जो दूरियां आ गई थी, इमोशनल डिस्टेंस भी रहा हो या फिर कहा सुनी हो गई हो, तो वहाँ पर वो स्ट्रेस अब ख़त्म होगा। जो भी परेशानी आपके लव लाइफ में थी, चाहे वो बाहरी परिस्थितियों की वजह से हो या फिर आप दोनों की ही कोई प्रॉब्लम हो जहाँ आपस की सहमति नहीं बन रही थी, ये चीज़ें आपको बहुत परेशान कर रही थी, आप स्ट्रेस में थे या फिर आपको लग रहा था कि जल्द से जल्द ये जो एक ठहराव है आपके रिश्ते में या जो एक स्टैग्नेंट सिचुएशन बनी हुई है वो ख़त्म हो, तो बहुत जल्द आपके लव लाइफ की एनर्जीज चेंज होगी। वो पॉजिटिविटी या वो प्यार अब फिर से महसूस करेंगे जो पहले हुआ करती थी। नेक्स्ट है टू ऑफ कप्स का कार्ड। टू ऑफ कप्स यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक है। जिस तरह का केयर और सपोर्ट, प्यार आप करते हैं, वही चीज़ें आपके पार्टनर से आपको देखने को मिलेगी। और अगर ये आपके पार्टनर की एनर्जी है तो आप अब समझ पाएंगे कि आपके पार्टनर की क्या एक्सपेक्टेशन थी आपसे, या फिर उन परिस्थितियों में वो वैसा क्यों कह रहे थे या फिर क्यों ऐसा चाह रहे थे। इन बातों को समझेंगे तो आप अपनी गलती को सुधार लेंगे। अब वही सपोर्ट और वो केयर अपने पार्टनर के लिए आप महसूस करेंगे जो आपके पार्टनर महसूस करते हैं। तो यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक है। जो भी नाराज़गी थी या फिर जो भी अपने लव लाइफ में प्रॉब्लम आप फेस कर रहे थे वो ख़त्म होगा। अपने लव लाइफ को आप इन 15 दिनों में एंजॉय करने वाले हैं। इन 15 दिनों में वैलेंटाइन डे भी है, तो ये टू ऑफ कप्स का कार्ड है। ये वैलेंटाइन डे आप अपने पार्टनर के साथ एंजॉय करने वाले हैं। किंग ऑफ कप्स है। आपके पार्टनर की तरफ से आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है या फिर आपके पार्टनर अपने इमोशंस आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे। इसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे के और भी ज़्यादा करीब होंगे। चलिए अब जान लेते हैं जो नो कांटेक्ट में है या सेपरेशन से गुजर रहे हैं उनका लव लाइफ कैसा रहने वाला है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। किंग ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि रीयूनियन, रिकन्सिलेशन की पॉसिबिलिटी है। ये पहल आपके पार्टनर की तरफ से होगी। आपके पार्टनर अपने दिल की बात आपसे कहना चाहेंगे कि आप और ये रिश्ता उनके लिए कितना ज़रूरी है। अगर किसी बात को लेकर नाराज़गी थी या फिर कोई और प्रॉब्लम थी जहाँ पर आप दोनों को एक दूसरे से दूर होना पड़ा है या फिर आप दोनों ने एक दूसरे से दूरी बना ली थी, तो आपके पार्टनर की कोशिश होगी कि ये रिश्ता संभल जाए। वो इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते हैं, इस वजह से वो आपके सामने अपने इमोशंस जाहिर करेंगे या फिर अपनी बात आपके सामने रखना चाहेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये आपकी एनर्जी हो सकती है जहाँ
आप दोनों में एक दूसरे के लिए प्यार तो है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिस वजह से आप दूर हुए थे, या फिर आपने फ़ैसला लिया था तो आप अपनी गलती सुधारना चाहेंगे, आप अपनी तरफ से पहल करना चाहेंगे, अपने पार्टनर को मनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप जिसकी भी गलती रही है या फिर जिन्होंने भी दूरी बनाई है आप दोनों में से, तो उनकी तरफ से ये पहल होगी। नेक्स्ट है 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 2 ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि आप दोनों फिर से साथ आएंगे। जिन बातों को लेकर आपस में सहमति नहीं थी, या फिर जो बातें आप दोनों की दूरियों की वजह बनी थी, वहाँ एक सहमति बनेगी। आप दोनों उस बारे में फिर से विचार विमर्श करेंगे, या फिर उस क्या प्रॉब्लम थी उन बातों को एक बार फिर से डिस्कस करने की वजह से आप दोनों एक दूसरे की परिस्थितियों को समझेंगे और एक डिसीजन तक पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पर जो भी आपस के मतभेद थे या फिर असहमति थी आप दोनों के बीच, वो ख़त्म होगा। आप दोनों किसी एक फ़ैसले तक पहुँचेंगे या फिर विचारों में आपकी सहमति होगी। नेक्स्ट है 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। ये दूरियां आप दोनों को परेशान कर रही थी, बहुत ज़्यादा आप हर्ट फील कर रहे थे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर आप फोकस नहीं कर पा रहे थे। ये बातें आपको काफ़ी परेशान कर रही थी। जितना आपको परेशान कर रही थी ये बातें, उतना ही ये चीज़ें आपके पार्टनर को भी परेशान कर रही थी। तो यहाँ पर इन चीज़ों का अंत है। 10 ऑफ सोर्ड्स का नंबर 10 कंप्लीशन की एनर्जी है। इन चीज़ों का अंत है, आपका रियूनियन है, रिकन्सिलेशन है। नेक्स्ट है 2 ऑफ कप्स का कार्ड। ये 2 ऑफ कप्स एक हैप्पी कार्ड है लव रीडिंग के लिए। तो यहाँ पर आपका रियूनियन है, रिकन्सिलेशन है, आपसी मतभेद खत्म होंगे या फिर नाराज़गी खत्म होगी। एक दूसरे के लिए जो आप प्यार महसूस करते हैं वो अब एक्सप्रेस करेंगे। इन 15 दिनों में वैलेंटाइन डे भी है, तो होपफुली आपका वैलेंटाइन डे अच्छा बीते, आप दोनों फिर से साथ हों, यही ईश्वर से या यूनिवर्स से प्रार्थना है। तो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों फिर से साथ हों, या फिर आप दोनों अपनी अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लें और इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करें। इन्हें क्लैरिफाई कर लेते हैं। हालांकि यहाँ पर एनर्जीज क्लियर हैं, लेकिन फिर भी एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज़ क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स, प्लीज़ क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज़ क्लैरिफाई। Angels and spirits, please clarify 2 of wands. Please clarify 10 of swords. Please clarify 2 of cups. किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है जस्टिस ने। यहाँ पर कुछ लोगों के रिश्ते में दूरियां इस वजह से थी कि आपके पार्टनर को जब आपके लिए स्टैंड लेना था, या इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना था, या फिर फैसला लेना था, आपके पार्टनर अपनी ही परेशानियों की वजह से या अपनी उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनकी वजह से वो फ़ैसला इस रिश्ते के फेवर में ना ले सके हों, और आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे या फिर इस रिश्ते के फेवर में डिसीजन लें, आपकी उम्मीद ना पूरी हुई हो, इस वजह से ये दूरियां आई थी। तो यहाँ पर आपके पार्टनर इस रिश्ते के साथ और आपके साथ न्याय करना चाहेंगे, इस रिश्ते के फेवर में डिसीजन लेंगे और वो आपकी तरफ आएंगे। जहां उन्हें आपके फेवर में कहने की ज़रूरत है, या फिर अपना फ़ैसला अपने घर वालों को बताने की ज़रूरत है, या फिर रिश्ते में कमिटमेंट इश्यूज़ थे तो वहाँ पर जो भी उनकी अपनी सिचुएशन है वो आपके सामने रखेंगे, या फिर अपना फ़ैसला वो घर वालों को सुनाएंगे। तो यहाँ पर ये जस्टिस आपके साथ होने जा रहा है। 2 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ पेंटिकल्स ने। यहाँ पर आपस की सहमति है, आप दोनों की सहमति तो है, आप दोनों फिर से साथ आ रहे हैं किसी बात को लेकर, आप दोनों के विचार अब एक जैसे होंगे या किसी डिसीजन तक पहुंच पाएंगे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये 2 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि यहाँ पर फैमिली वालों की तरफ से विरोध है, चाहे ये आपकी फैमिली हो या आपके पार्टनर की फैमिली हो। इन बातों ने आप दोनों को दूर किया था, या फिर ये चीज़ें आप फेस कर रहे थे जिस वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पर जो भी फैमिली मेम्बर्स की तरफ से विरोध रहा है वो विरोध खत्म होगा, उनकी सहमति आपको मिल सकती है, आप दोनों की फैमिली इस बात के लिए राज़ी हो सकती है। तो इस वजह से आप दोनों फिर से साथ होंगे,
या फिर अगर कमिटमेंट इश्यूज़ थे तो आपके पार्टनर से आपको कमिटमेंट मिलेगा, आपका रिश्ता अब स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। कुछ लोगों को ये अपने पार्टनर से इस बात का अश्योरेंस मिल सकता है, या फिर कुछ लोग एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ अब बढ़ना चाहेंगे। तो यहाँ पर ये आपके रिश्ते की स्टेबिलिटी है। जो भी प्रॉब्लम रही है आप दोनों के बीच रही है, या फैमिली की तरफ से किसी तरह का विरोध रहा है, वो विरोध खत्म होगा। नेक्स्ट है 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ वॉन्ड्स ने। ये जो भी अपने रिश्ते को लेकर आप परेशानियां आपने देखी है, या जो निराशाएं आप दोनों ने देखी है इस रिश्ते की वजह से, उन चीज़ों का अंत है। ये किंग ऑफ वॉन्ड्स ये रिश्ते को लेकर पैशन है, आपको लेकर आपके पार्टनर का अट्रैक्शन है, फ्यूचर प्लानिंग है। अब आपके पार्टनर इन चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं और अपने रिश्ते के फ्यूचर को लेकर वो किसी तरह की प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर अब उनकी सोच में एक क्लैरिटी है कि अब उन्हें क्या करना है। यहाँ आपके पार्टनर बिल्कुल अब डिटरमाइंड है, या फिर उन्होंने तय कर लिया है कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। वो किसी भी हाल में आपको या इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते हैं। तो ये आपके पार्टनर का डिसीजन होगा, या फिर अगर आपको फ़ैसला लेने की ज़रूरत है तो ये आपका फ़ैसला होगा। यहाँ पर फ्यूचर प्लानिंग है, आपके रिश्ते के का ये भविष्य है, जहाँ पर आप इन निराशाओं से बाहर निकलकर अपने पार्टनर का साथ चाहते हैं, या फिर आप दोनों चाहते हैं कि ये रिश्ता आगे बढ़े। तो ये कोशिशें होगी, और ये कोशिशें आपकी सफल भी होंगी, क्योंकि इसके नेक्स्ट 2 ऑफ कप्स है, और जिसे क्लैरिफाई द सन ने किया है। द सन एक हैप्पी कार्ड है। 2 ऑफ कप्स यूनियन की बात कहता है, रिकन्सिलेशन की बात कहता है, एक दूसरे के लिए केयर, सपोर्ट और प्यार की बात कहता है। तो यहाँ पर आप दोनों फिर से साथ आ रहे हैं। जो भी अपने लव लाइफ में आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, चाहे वो प्रोफेशनल हो, फाइनेंशियल हो, या फिर फैमिली की तरफ से कोई प्रॉब्लम है, या आपस की ही नाराज़गी रही है, तो उन चीज़ों का अंत है। आप दोनों फिर से साथ होंगे। आप दोनों अपने रिश्ते के फ्यूचर को प्लान करेंगे कि किस तरह आप अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ सकते हैं। तो ये आपके रिश्ते की खुशियाँ हैं। जो भी आपस की नाराज़गी है वो ख़त्म होगी। कुछ लोगों को यहाँ पर कमिटमेंट मिल सकता है, या फिर ये भरोसा होगा, जहाँ आपको लगेगा कि इस रिश्ते का भविष्य सुखद है, या फिर आप दोनों साथ रहने वाले हैं, इस बात का आपको भरोसा होगा। तो यहाँ पर आपके लव लाइफ की ये पॉजिटिविटी है। जो भी आपकी निराशाएं हैं वो ख़त्म होंगी।